असदुद्दीन ओवैसी साहब का मर्तबा, रुतबा और दबदबा जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन अगर बात की जाए तेलंगाना के अंदर तो वहाँ और भी ज़बरदस्त है। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो वेलकम और स्वागत है वो एक राष्ट्रपति जैसा हुआ है कल, यानी 17 सितंबर की अगर बात की जाए तो। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, आइए पूरे डिटेल से जानने की बातें कोशिश करते हैं। हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के जो है वो 74 साल पूरे हुए हैं 17 सितंबर को, और इसीलिए इस ऐतिहासिक मौके पर दो पार्टियां अलग अलग रूप में जो है इस दिवस को मनाया है। एक तरफ जहां अमित शाह है, उन्होंने निज़ामों से आज़ादी का नाम देते हुए हैदराबाद मुक्ति दिवस को के रूप में मनाया है, जबकि दूसरी ओर KCR और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया 17 सितंबर को। और इसी वजह से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इनवाइट किया था वहाँ पर KCR ने, और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो क्या खूब आए, क्या जलवा बिखेरा उन्होंने, और एक राष्ट्रपति जैसा स्वागत होता है ठीक वैसा ही स्वागत असदुद्दीन ओवैसी का भी हुआ है। और हो भी क्यों ना हो, मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल इंटीग्रेशन डे है इसका प्रपोजल भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही दिया था KCR को, और KCR ने इस राष्ट्रीय तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एक्सेप्ट भी किया था। तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने थैंक यू भी बोला था KCR को। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मशवरा और सजेशन है वो KCR हमेशा सराहों पर रखते हुए आए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो अहमियत है वो KCR से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। यही वजह है कि जब सेक्रेटरीट का नाम की बातें हुई थी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही कहा था कि उसका नाम बदल कर जो है भीमराव अंबेडकर भवन रख दीजिए, और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया और नाम बदल कर भीमराव अंबेडकर रख लिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस वजह से, यानी ही सचिवालय का नाम हो, चाहे इस तरह के दिवस की बातें हो, हर वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को जो रखा जाता है, और उसी के लिए जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाया गया था नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में। और असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग भी हुआ और क्या उनका ज़बरदस्त स्वागत भी हुआ। और एक इस तरीके से एक दिखाता है कि जब अपनी सियासत और अपनी क़यादत हो तो किस तरीके से मर्तबा मिलता है और इज़्ज़त भी मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस डे को मनाते हुए बार बार ये कह रहे हैं कि तेलंगाना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज़ बनाएंगे, और बनाने की कोशिश भी हो रही है बार बार, क्योंकि कुछ लोग या BJP की बातें कर रहे थे कि जब वो आते हैं तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को तोड़ना नहीं है, बल्कि नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है कि आने वाले दिनों में जो है पूरे तेलंगाना और हैदराबाद जो है हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाने जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।